It has been a whirlwind month for Indian high jumper Tejaswin Shankar. Even a few weeks back, Tejaswin Shankar was sitting home, unsure if he would make it to Birmingham for the Commonwealth Games 2022. But few days back he was standing on the podium at the Alexander Stadium with the high jump bronze medal around his neck. The journey was a roller coaster ride. In a special chat with NNIS Sports, Tejaswin Shankar said the Commonwealth Games is a big step for him in the path of moving towards Paris, and he also spoke about his participation in Asian Championships and Asian Games. I feel great. I mean, this medal has it's one of the most special moments in my life, and it's been a long journey to get to this point, but I'm extremely happy that I was able to come home with some hardware, a medal of any color. So I'm just extremely happy with my performance. Despite clearing the entry standard for Birmingham 2022, Tejaswin Shankar was initially not included in the Indian athletics squad by the Athletics Federation of India. Tejaswin Shankar had to move court, which granted him a clearance. But even then, the Commonwealth Games organizers didn't accept his entry as the last date for submission for teams had already passed. It was only after a meeting of the chef de missions, barely a few days before the CWG 2022 commenced, that Tejaswin Shankar got his final clearance to compete at Birmingham 2022. तो सर, जब जैसे मैंने अभी बताया, तो जैसे जब अनसर्टेनिटी होती है और जब आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, तो फिर एक स्ट्रैटेजी बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो उस समय मेरे लिए काफ़ी मुश्किल उस समय था, बट जिस समय मुझे पता लगा कि मैं जा रहा हूँ, जिस समय मुझे वो फाइनल सिलेक्शन कॉल आया, तो वो एक तरीके से मेरे लिए काफ़ी खुशी का मोमेंट था, क्योंकि चाहे मेरे पास उस समय सिर्फ 1.5 हफ्ता रह गया था, बट उसके बाद मुझे ये पता था कि हाँ, अब तो चलो एक तरीके से पक्का हो गया है मेरा जाना। तो उसके बाद फिर साई एथलेटिक्स फेडरेशन और आईओए ने जो मतलब पूरा जोर लगाया, चाहे उससे पहले जैसा भी हो, बट उसके बाद उन्हें जो मिलके जोर लगाया और मेरे को वहाँ 3-4 दिन के अंदर पहुँचाया। फिर वहाँ जाने के बाद मेरे पास 3-4 दिन रह गए थे। सो एट दैट पॉइंट मेरे पास कोई कहने को एक्सक्यूज़ नहीं था कि अब मैं फिट नहीं हूँ या फिर मेरा मानसिक संतुलन वहाँ नहीं है। उस समय मेरा बस ये गोल था कि एक तरीके से मतलब ये मौका मिला है और इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो किस्मत कहो या जो भी कहो, वो मौका मेरे को मिला और मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया, तो वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहेगा हमेशा। बिल्कुल सर, मतलब काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये था कि ज़्यादा दिन होते तो हाँ, मैं शायद बेटर बेटर कर पाता, लेकिन उन 3 दिन में मैंने क्या किया वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जब मैं फ्लाइट में बैठा हुआ था, 8 घंटे मेरे पास थे वेस्ट करने के लिए, तो मेरा यही गोल था कि मैं उन 3 दिन को कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ अपने रिकवरी के लिए, और मतलब कैसे मैं मसाज ले सकता हूँ या फिर मतलब मेंटली रेडी हो सकता हूँ, वार्म अप कर सकता हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ अपने रूटीन को, अपने बॉडी को और एनहांस करने के लिए और उस डे पे रेडी होने के लिए मैंने वो सारी चीज़ें की, मेडिटेशन, योगा, जो भी चीज़ें हैं। तो आई मेड अ प्लान फॉर माई सेल्फ, और वो अंतिम में मतलब इट वाज़ वेरी हेल्पफुल और वो मतलब काम आया। तो जब मैं सेलेक्ट हुआ तो बहुत सारे मतलब तो तब तो मैसेज ऐसे आने लगे जैसे कि मेरा मेडल ही आ गया हो। तो वो एक तरीके से हम सबके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी और एक मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और उसके बाद फिर मेडल आने के बाद तो फिर मतलब प्रधानमंत्री जी से शुरू करते हुए सारे लोगों ने मेरे बारे में ट्वीट किया, और वो पढ़ के मुझसे ज़्यादा मेरे घर वालों को इतना गर्व फील हुआ कि उनके परिवार से कोई ऐसा है जो मतलब इस लेवल पे उन्होंने परफॉर्म किया। तो सर, मेरे लिए आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ दिस, और मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, मैं शुरू में कभी अच्छा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन जब से मैं यूएस गया और वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि घंटे सबके पास 24 ही होते हैं और आपके ऊपर है कि आप उस टाइम को कैसे मैनेज करें। तो तब से मैंने अपने हाथ पे लिया कि मुझे पढ़ाई को भी उतनी ही प्रायोरिटी देनी है जितनी प्रायोरिटी मैं स्पोर्ट्स को देता हूँ। तो वैसे ही मतलब मेरा जर्नी शुरू हुआ, और मैं यही प्रोत्साहन सबको दूंगा जो भी यंगस्टर्स देख रहे हैं, बस अपने पढ़ाई को भी उतना ही फोकस दीजिए, उतना ही प्रायोरिटी दीजिए जितनी आप स्पोर्ट्स को देते हैं। और फिर इट्स ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपको बस टाइम निकालना पड़ता है। सर, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर स्पोर्ट वाइज जैसे कि आपको पता है एशियन चैम्पियनशिप्स और एशियन गेम्स होने वाले हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कैलेंडर इवेंट रहता है हमारे लिए एथलेटिक्स में। दैट बीइंग सेड, एकेडमिकली मेरे को एक कॉलेज प्लेसमेंट मिली है, तो अभी सितंबर अगले 2 हफ्तों में मैं वो स्टार्ट कर दूंगा। तो मेरे लिए एक नई जर्नी वो भी शुरू होगी कि मैं कैसे वर्क और स्पोर्ट्स को बैलेंस करूँ। बिल्कुल, मेरे लिए तो कॉमनवेल्थ गेम्स ही एक तरीके से ब्लेसिंग था। तो अब मैं एशियन गेम्स में और दिल लगा के ट्रेनिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी और 1 साल है, एंड दैट बीइंग साइड एशियन चैम्पियनशिप्स भी आ रहे हैं। तो मतलब 2 बड़े स्तर के कॉम्पिटिशन्स हैं जिन पे मतलब जो ये शायद मैं अभी अपने आप को एक यंग एथलीट मानता हूँ और अपने आप को एक अपकमिंग एथलीट मानता हूँ। तो एक ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था एक ब्रॉन्ज मेडल जीतना इतने बड़े कॉम्पिटिशन में। सो अब अगले उन दोनों कॉम्पिटिशन में भी एक आध मेडल आ जाएंगे, तो वो दैट मेरे को एक तरीके से एस्टैब्लिश कर देगा।
बिल्कुल, सो ये कॉमनवेल्थ गेम्स शायद मेरे लिए सबसे बड़ा स्टेप था टुवर्ड्स पेरिस, क्योंकि एक तो मैंने इतने बड़े स्तर पे एक्सपोज़र मिला, बट दूसरा एथलेटिक्स अब थोड़ी-सी चेंज हो गई है। अब ज़माना वो नहीं रह गया कि जो सबसे तेज़ भागता है वो जाता है या जो सबसे ऊँचा कूदता है वो जीतता है। अब एक रैंकिंग पॉइंट्स का सिस्टम आ गया, यू हैव टू कम्पीट इन बेटर रैंक्ड मीट्स ताकि आप बड़े कॉम्पिटिशन्स के लिए क्वालीफाई करें। अगर यदि आप ऑटोमेटिक क्वालीफाई नहीं लेते हैं तो कॉमनवेल्थ गेम्स एक बहुत ही ऊँची रैंक्ड मीट है, तो उसमें थर्ड आना तो मेरे को मेरे परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो पॉइंट्स मिले वो तो मिले ही, लेकिन उसके ऊपर से बोनस पॉइंट्स बहुत सारे मिले। तो ऐसे ही एशियन चैम्पियनशिप्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो अगले साल हैं, ऐसे बड़े कॉम्पिटिशन्स में अगर मेरा अच्छा प्रदर्शन रहता है तो मुझे बहुत सारे बोनस पॉइंट्स मिलेंगे और टॉप ऑफ माय परफॉर्मेंस पॉइंट्स, तो वो सब ऐड होके मेरे को पेरिस की रैंकिंग्स में और ऊपर पहुंचा सकते हैं और वो टॉप 32 में लेके आ सकते हैं जो क्वालिफाई करते हैं ओलंपिक गेम्स के लिए।